आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आखिर वो कौन सी 10 चीजें हैं जो अगर आप करते हैं तो आप इमाम ज़ाहिर के बहुत ज्यादा शहदाई बन जाएंगे, उनसे मोहब्बत करने लगे, उनके बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, आपकी निस्बत उनसे हो जाएगी, आप उनके नासिर बन जाएंगे, आप उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो चले जाए सुबह तोड़ दे, हंसती है तू, हंसती है तू। बात का आगाज करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ आखिर वो कौन सी 10 स्टेप्स है कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं और रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उसको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ और बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ फॉलो करते हैं, तो आप जो है वो जमाने के इमाम के बहुत नजदीक हो जाएगी, आप उनसे वाबस्ता हो जाएगी, आपका कनेक्शन उनसे डेवलप हो जाएगा। ये वो 10 स्टेप्स है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो चलिए एक के बाद एक बातों का आगाज करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका नमाज को अव्वल वक्त पढ़ना। ये बहुत लाजमी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और सारे आइम्मा ने जितने भी है अव्वल मोहम्मद से लेकर आखिर मोहम्मद तक सारों ने यही बात कही कि अपनी नमाज को कायम करो उसके अव्वल वक्त पे। जो नमाज का वक्त होता है वो अलग अलग टाइम फॉर्मेशंस में होता है, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, लेकिन आपके शहर में आपकी जगह पर जो भी अव्वल वक्त है अगर आप उसमें नमाज पढ़ते हैं और उसको अगर आप नमाज को अदा करते हैं जाके, तो उसकी जो फजीलत है, उसका जो मकाम व मर्तबा है, उसका जो एलोक्वेंस है, उसकी जो हेल्म की नॉलेज है वो किसी भी और वक्त पे नहीं है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए कि अगर आपको ज़हूर के लिए बहुत दुआ करनी है या ज़हूर से नज़दीक होना है या फिर आपको अपनी निस्बत जो है वो ज़माने के इमाम से स्टैब्लिश करनी है, तो आपकी फर्स्ट जो ड्यूटी है वो ये है कि आप ज़माने के इमाम के लिए उनकी निस्बत से उनकी याद में रहकर ये जो आप नमाज अल्लाह के लिए कायम कर रहे हैं वो अव्वल वक्त पढ़े। ये फर्स्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। ये 10 के 10 वो ऐसी स्टेप्स है जो मैंने एकदम छान के रिफ्रेन करके आपके सामने लाया हूं, जो कि आपको स्टैब्लिश करनी ही चाहिए हर तरीके से, चाहे आप किसी भी सिचुएशंस में हो, किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो, कहीं पर मौजूद हो, ये 10 स्टेप्स आपको करना लाजमी है। तो जो फर्स्ट है वो है आपका नमाज को अव्वल वक्त पढ़ना। सेकंड में बात करते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है आपके वालिदैन की इज्जत करना, अपने पेरेंट्स की इज्जत करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको ये करना लाजमी आप पे फ़र्ज़ है। तो कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी माहौल हो, कई दफ़ा नाइतफाकियाँ हो जाती है, मुश्किलात हो जाती है, लेकिन आपको चाहिए कि आपकी जो सेकंड स्टेप है वो आपको इस्टेब्लिश करनी है। अगर आप ज़माने के इमाम से निस्बत चाहते हैं, उनका नासर बनना चाहते हैं, कि अपने ज़माने के इमाम के लिए उनकी निस्बत से अपने जो वालिदैन हैं उनकी इज्जत कीजिए, अपने वालिदैन की एहतराम कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे अकीदत रखिए, उनसे निस्बत रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़माने के इमाम से नज़दीकी बढ़ाने के लिए। जो सेकंड स्टेप है वो यही है कि अपने पेरेंट्स से नज़दीकी बढ़ाइए और उनकी इज्जत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना ही करना है। तो ये सेकंड स्टेप है जो मैंने आपके सामने पेश की। जो थर्ड स्टेप है वो है जिस पे मैंने एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके लाजमी देख सकते हैं चैनल पे। दुआ अहद पढ़ना कम से कम 40 दिन तो ज़रूर 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 पढ़ना है। दुआ अहद की इतनी मकाम मर्तबा और फजीलत है कि अगरचे कोई शख्स 40 दिन दुआ अहद पढ़ लेता है तो ये गारंटी हो जाती है, ये स्टेटमेंट ऑन पेपर हो जाता है कि जब अगरचे वो मर जाए या जिंदा हो तो भी ज़हूर इमाम मीर इस्लाम के बाद मौला की आमी में शामिल हो जाएगा। और अगरचे किसी इन केस मर जाए, नाइतफाकिया हो जाए, तो उसको कब्र से उठाया जाएगा और वो ज़माने के इमाम की आमी में शामिल हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि 40 दिन कम से कम दुआ अहद ज़रूर पढ़ें। और अगरचे लादादाद या फिर आप हर दिन पढ़ सकते हैं 365 डेज या फिर 2 साल 3 साल या पढ़ते ही रहे, तब तो फिर क्या ही मकाम बरता है, तब तो आप आरिफ आदमी है। लेकिन 40 दिन मिनिमम ज़रूर पढ़ें, यह आप पे फ़र्ज़ है। जो थर्ड स्टेप है इमाम से निस्बत बढ़ाने के लिए, ये वाली थर्ड स्टेप थी। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा है वो है साबरीन होना। अल्लाह कहता है कि वो साबरीन के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। तो जितने भी आपके मैटर्स हैं, खराब हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपको चाहिए कि आप अपने हर मैटर में सब्र करें। आपको सब्र करना, पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी वक्त जो कि एंड टाइम्स अभी मौजूदा चल रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है, हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने हर मैटर में सब्र कीजिए। याद रखिए आखिरी वक्त में जो मुमिनीन है उनका टेस्ट जो है वो मुश्किलात से होगा और उसमें आपको पेशेंट रहना, आपको सब्र करना बहुत लाजमी है। सब्र और शुक्र जो आपको करना ही करना है। तो आपकी जो फोर्थ स्टेप है वो यही है कि आपको पेशेंट बहुत ज्यादा रहना है, क्योंकि जमाने का इमाम इतने वक्त से पेशेंस में है, इतनी लंबी ऑकल्टेशन उसकी हो गई और वो सब्र किए जा रहा है, सारी चीजों को देख रहा है, मुश्किलात, परेशानियां, रंजिशें पूरे जमाने में फैली हुई है, फिर भी सब्र कर रहा है कि इलाही का जब तक हुक्म ना आ जाए जमाने का इमाम ज़हूर नहीं करेगा। तो आपको चाहिए कि आप भी उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए आप भी सब्र कीजिए। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आपको सब्र
बर्दाश्त भी करना है। तो ये 4 स्टेप थी जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है वो ये है कि आप अपने ज़माने के इमाम से बहुत लॉयल रहिए, उनसे वफादार रहिए, उनसे खयानत ना कीजिए। ऐसा ना हो कि आप ज़माने के इमाम से मोहब्बत करने का दावा भी करते हैं और आपके जो अमल है, आपके जो काम है, आपके जो तौर तरीक़े हैं वो ऐसे कि जो ज़माने के इमाम को बहुत ज़्यादा रंज देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गमगीन करते हैं, वो खून के आंसू होते हैं। ऐसा ना हो। याद रखिए कि अगरचे आप मौला के चाहने वाले हैं तो आपका कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो ज़माने के इमाम को बहुत ज़्यादा रंज मिले या उनको तकलीफ दे, क्योंकि ज़माने का इमाम जो है वो अपने चाहने वाले को जब देखता है कि ये मेरे चाहने वाले, इनकी ऐसी एक्टिविटीज़ है, ये सब करते हैं और मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं, तो याद रखिएगा ऐसा ना हो। अपने ज़माने के इमाम से लॉयल लगिए, ये 5th चीज़ है। और अपने सारे एक्शंस को टू द पॉइंट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइए और हर चीज़ को करने से पहले सोच लीजिए कि क्या ज़माने का इमाम जो है वो उससे खुश होगा या नाराज़, उससे उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा या फिर इससे रंज मिलेगा। ये 5th चीज़ है जो आपको करना है हमेशा कोई भी काम करने से पहले, और अपने इमाम से लॉयल रहना है, हर सिचुएशन में अपने इमाम से वफादार रहना है। और अगर आप चाहें तो मौला अबुल फजल अब्बास से आप उनसे मदद मांग सकते हैं कि ऐ मेरे मौला, मुझे मेरे ज़माने के इमाम से वफादार रहने की तौफीक अता फरमाइए कि आप जो है वो है अबुल फजल अब्बास, आप वफा की मिसाल है, वफा आपको देख के वफादार बनी है, वो मौला अबुल फजल अब्बास। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट था। 6 पॉइंट पे चलते हैं। 6 पॉइंट पे कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ कुरान का जुज़ या कुरान का सूरा या कुछ आयतें ज़रूर लाजमी पढ़नी, क्योंकि जो कुरान है वो खुदा का कलाम है, कुरान के अंदर हर चीज़ मौजूद है, सारा इल्म मौजूद है। तो आपको चाहिए कि आप कुरान लाजमी पढ़ें, चाहे कुछ हिस्सा पढ़ ले, एक सूरा पढ़ ले, कुछ सूरा नहीं पढ़ सकते तो कुछ 3-4 लाइनें पढ़ ले, आयतें पढ़ ले, लेकिन कुरान लाजमी अपनी डेली लाइफ में रखें, चाहे कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, लेकिन कुरान ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कुरान जो है वो आप पे फ़र्ज कर दिया गया है। कुरान में हर चीज़ है, हर खुश और तर है कुरान में मौजूद, सारा इल्म जो है वो इनक्लोज्ड है कुरान में। कुरान पढ़िए और फिर देखिए कि आप ज़माने के इमाम से किस तरीके से नज़दीक होते होते चले जाते हैं। तो यह कुरान वाला 6 पॉइंट है। 7.8 पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। जो 7 पॉइंट है वो ये है कि बहुत ज़्यादा खाने से और बहुत ज़्यादा सोने से परहेज़ कीजिए। याद रखिए, आरफीन या स्टूडेंट्स या किसी भी टाइप के नॉर्मल, जिसे हम लोग हिंदुज़म की फिलॉसफी में ब्रह्मचर्या कहते हैं, ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोने से रोका गया। उसी तरीके से किसी भी डिसिप्लिन में, खासकर मिस्टिसिज्म और इरफान के रास्ते में, ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना जो है वो मना है। तो आपको चाहिए कि ज़्यादा खाने और सोने से परहेज कीजिए, कम खाएं, उतना खाएं जितना आपको ज़रूरत है, जिससे आपका जो जिंदगानी है वो आराम से चल जाए। और ज़्यादा सोने से भी इंसान जो है वो सुस्त हो जाता है, तो ज़्यादा ना सोएं, उतना सोएं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी बॉडी जो है वो अफोर्ड कर सकती है। जो 8 साइन उस पर हम लोग चलते हैं कि सदका दें। सदका डेली बेसिस पे देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इमाम के वसीले से सदका, यानी कि इस फॉर्मेशन में इमाम से आपकी नीयत ये हो कि मैं ज़माने के इमाम से और नज़दीक होना चाहता हूँ, और इस सब की जितनी भी फॉर्मेशन है इसके लिए आप सदका लाजमी दें। सदका बड़ी बड़ी मुश्किल जो है वो टाल देता है, सदका जो है वो परेशानियों को बहाल कर देता है। तो आप याद रखिएगा, आपको सदका लाजमी देना है। 8 साइन है जो आपको करनी है। ये बहुत साइंस है जो मैं आपको बहुत ज़्यादा कंप्राइज करके बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा किताबों को बहुत छोटे करके बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पूरी किताबें आरफीन की भरी हुई इन चीज़ों से, लेकिन मैं बहुत छोटा पिन पॉइंट करके और बहुत छोटा स्वीट इन शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो सदका लाजमी दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके काम आएगी। आगे बढ़ते, जो 9 साइन है वो है गीबत से परहेज। गीबत क्या होती है? गीबत से अगर आप जानना चाहते हैं तो गीबत है किसी की भी पीठ पीछे बुराई करना गीबत है। याद रखिए, गीबत करने वाला वो है कि जैसे उसने अपने मरे हुए भाई का कच्चा गोश्त खाया, तो आपको याद रखना है कि इतना सख्त सजा है गीबत की, तो गीबत बिल्कुल नहीं करनी। ज़माने का इमाम जो है नाराज होता है, गीबत बिल्कुल मना है। चाहे आप किसी भी फॉर्मेशन में गीबत करें, गीबत होती है, आपको वो नहीं करनी है, नहीं और नहीं ही करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़े, अगर गीबत का ख्याल आता है तो इस्तग़फ़ार पढ़े, खामोश रहे, ज़्यादा ना बोले, गीबत से बिल्कुल परहेज़ करें। बिल्कुल भी गीबत आपके मुंह से अदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है जो गुनाह कबीरा में भी आ जाता है। तो फिर आपको गीबत नहीं करनी, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ये 9 साइन थी जो आपको ज़माने के इमाम से और ज़्यादा नज़दीक और उनके और ज़्यादा नासरीन में शुमार होने में मदद करेगा। जो 10th और लास्ट साइन है और जो इंपॉर्टेंट साइन है, आजकल अमूमन लोग करते नहीं, क्योंकि ज़माना जो है इस टाइप का इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है, वो ये है कि आप अपने गुस्से को काबू करें, गुस्से को मार दें, गुस्से को ख़त्म कर दें, गुस्से को पी जाए, ठंडा पानी पीजिए। मौला कायनात का फरमान है कि जब भी गुस्सा आए तो ठंडा पानी का एक गिलास पी लो, लेकिन गुस्सा जो है वो उसको अपने अंदर स्वैलो कर लो, उसको बाहर ना निकालो, उसको एग्रेशन बाहर ना निकालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप गुस्से को मारेंगे, अल्लाह जो आपके दुश्मन है उसका
का बदला खुद उन्हीं से ले लेगा, आपको कदम उठाने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ज़माने के इमाम के बहुत ज़्यादा नज़दीक कर देगी, बहुत ज़्यादा उनके कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी जितने भी मसले मसाइल है वो रफा दफा होने लगे, और ज़माने का इमाम जो है वो आपसे मुलाकातें भी कर रहा है, आपसे एक लंबी नशर इशात भी हो रही है, बहुत लंबी लंबी बातें भी मौला से हो रही है। लेकिन ये चीज़ें आपको करनी है, आपके डिसिप्लिन में आपको लानी है, तब आप देखिए कि आप यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि आप नहीं है, बस वही है। वही तो है जो यूसुफ ज़हरा है, वही तो है जो नरगिस चश्मन है, वही तो है जो अबा सालेह है, वही तो है जो इस ज़माने का इमाम है, इस ज़माने का मौला है, आका है, साहिब ज़मान है, इमाम ज़माना है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो आपको चाहिए कि आप अपना कनेक्शन उनसे बिल्ड कीजिए। इन 10 साइन से जो मैंने आपको बताया, इन 10 साइंस को इस्टेब्लिश करके तो देखिए आप अर्श चाहते हैं, आपका अर्श जो है वो ज़मीन पे बन जाएगा, यानी कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हल हो जाएगी, मौला आपसे मुलाकात करेंगे और मौला से आप बहुत नज़दीक हो जाएंगे। ये 10 चीज़ें फॉलो कीजिए। मैं भी करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, बानिस्बत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।